दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कंपनी का नाम है पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड। एक स्मॉल कैप कंपनी है। अभी ये थोड़ा ऊपर के लेवल पे प्राइस, जब इसमें करेक्शन होएगा तभी बाइंग हो सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, स्ट्रांग प्रोमोटर होल्डिंग। इसमें एफआईएस है और डीआईएस है और पब्लिक बहुत कम है। इसके अंदर डेट है और प्लेज परसेंटेज 0 है। आरओही अच्छा है। आरओई ये 5-6 साल से लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है 5-6 साल से। ये एक्चुअली हॉस्पिटल है, पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड हॉस्पिटल है, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये 5-6 साल से लगातार प्रॉफिट कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, अच्छी कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है और इसमें पब्लिक कम है और एफआईएस और डीआईएस दोनों है इसमें। ये हॉस्पिटल चेन ऑफ हॉस्पिटल रन करती है और ये सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल है इन नॉर्थ इंडिया में। सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल in North India and largest in Haryana. इन्होंने अभी लेटली एक्विजिशन किया है 2 हॉस्पिटल का, फैब्रिस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और आगरा बेस्ड केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एक एक्विजिशन दिल्ली में किया है, एक एक्विजिशन आगरा में किया है। 2 एक्विजिशन किए इन्होंने, फैब्रिस हॉस्पिटल और केपी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इनका रेवेन्यू अप है, एबिटा मार्जिन अप है, पैट मार्जिन अप है हॉस्पिटल का। ये प्रेजेंटली हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। टोटल 5 स्टेट्स में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान। ये पूरा नॉर्थ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल है और किधर हॉस्पिटल नहीं है इनकी। नॉर्थ इंडिया बेस्ड हॉस्पिटल है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये इनके प्रमोटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी के प्रमोटर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये नॉर्थ इंडिया में सेकंड नंबर पे आता है।
इन नंबर ऑफ बेड्स पहले नंबर पे है मैक्स मैक्स हेल्थ केयर, उसके बाद इनका नंबर आता है। नॉर्थ इंडिया में मैक्स हेल्थ केयर का 4500 है, इनका 3250 है। तो ये सेकंड नंबर पे आता है नंबर ऑफ बेड्स में इन नॉर्थ इंडिया। मतलब इनका प्रेजेंस ज़बरदस्त है नॉर्थ इंडिया के अंदर, पार्क पार्क हॉस्पिटल का। और अभी इनके पास 3250 बेड है, और ये 2000 ऐड करने वाले हैं आगे यकीन, मतलब कुल 5250 हो जाएगा। 870 आईसीयू बेड्स है, मतलब आईसीयू बेड्स काफ़ी है पार्क हॉस्पिटल के पास। ये इनके हॉस्पिटल से दिल्ली, मतलब बाहर का लुक है। गुरुग्राम हरियाणा, पानीपत हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, पटियाला पंजाब, फिर फरीदाबाद हरियाणा, करनाल हरियाणा, हरियाणा राजस्थान, हरियाणा पालम बिहार, और बठिंडा में है न्यू दिल्ली, आगरा, मोहाली पंजाब, जयपुर राजस्थान। इनका जो आरपॉब है, आरपॉब मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, मतलब पर बेड का इनकम इनका बढ़ा हुआ है 23 से 26 तक। पहले इनका 24,000 था 23 में रेवेन्यू पर बेड, मतलब इनकम पर बेड पर डे का। अभी वो बढ़ के 27,400 हो गया है, मतलब 3000 की बढ़ोतरी हो गई है 3 सालों में। 3000 रुपये का बढ़ोतरी हुई है 3 सालों में पर बेड, पर डे रेवेन्यू, मतलब इतना कमाती है ये हॉस्पिटल पर डे, पर बेड पे। ये मतलब एक बेड पे हर दिन इतना कमाती है ये हॉस्पिटल, पार्क हॉस्पिटल। अभी 3000 बढ़ोतरी हो गई है इसकी रेवेन्यू में। पहले 24,000 था, अभी 27,000 हो गया पर बेड इनकम। आरपोप मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। इन्होंने रोबोटिक सर्जरी का सेटअप डाला हुआ है हॉस्पिटल में। ये सब उसके इमेजेस है। रोबोटिक सर्जरी मतलब डॉक्टर पेशेंट को हाथ नहीं लगाएगा, रोबोट सर्जरी करेगा पेशेंट का, डॉक्टर पेशेंट को हाथ नहीं लगाएगा। डॉक्टर कैबिन से इस रोबोट को ऑपरेट करेगा। तो ये नया टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल ने इंस्टॉल किया हुआ है। इसका 3D इमेजिंग भी है। इनका रेवेन्यू हॉस्पिटल का बढ़ते जा रहा है आईपीडी सेगमेंट में। आईपीडी मतलब जो भर्ती होते हैं, मतलब जितने लोग भर्ती हो रहे हैं उसे आईपीडी बोलते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होना उसको आईपीडी बोलते हैं। ये आईपीडी है। तो लोगों की भर्ती बढ़ती जा रही है हर साल। और ओपीडी मतलब जो पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में,
उसको बारी बार ट्रीटमेंट करके हॉस्पिटल से भेजा जाता है, जबकि इनको आईपीडी मतलब पेशेंट को भर्ती किया जाता है हॉस्पिटल में लंबे अरसे के लिए। इसमें तुरंत डिस्चार्ज होता है। ओपीडी मतलब पेशेंट आया, ट्रीटमेंट किया, 2-3 घंटा बिताया और उसको हॉस्पिटल से रवाना कर दिया। तो इसमें उनको उतनी कमाई नहीं है ओपीडी में हॉस्पिटल को। आईपीडी में बहुत कमाई है, ताकि वो रुकता है उधर हॉस्पिटल में 1 महीना 2 महीना 15 दिन, तो इससे रेवेन्यू बढ़ती है हॉस्पिटल की आईपीडी से। इसमें ग्रोथ अच्छा है आईपीडी में। इनका अभी जो बूस्ट होने वाला है उसका मेन रीज़न है लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, पैसे इनकम बढ़ रही है लोगों के पास। डिस्पोजेबल इनकम मतलब हर लोग जास्ती कमा रहे हैं, साल साल दर साल इनकम बढ़ती जा रही है इंडियन लोगों की। तो लोग जास्ती बेटर हेल्थ पाना चाहेंगे, सेहत अच्छी रखनी चाहेंगे, तो इसकी वजह से इनका बूस्ट होने वाला है आगे जाके बिजनेस पार्क हॉस्पिटल का। और दूसरा रीज़न है इंक्रीज्ड हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जास्ती से जास्ती लोग हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, तो वो भी कारण है इनका बिजनेस बूस्ट होने वाला आगे जाके। और अभी लोग ज़्यादातर शहरों में रहने लगे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो सेहत खराब हो रही है लोगों की। गांव में कम रह रहे हैं, शहर में जास्ती रह रहे हैं, तो उसके वजह से रेगुलर अस्पताल में जाना पड़ेगा लोगों को। तो उसके वजह से भी इनके रेवेन्यू बढ़ने वाली है, क्योंकि गांव में सेहत खराब नहीं होती उतनी, लेकिन अर्बन सिटी में रहने से तनाव की वजह से, भागदौड़ की वजह से सेहत खराब हो जाती है लोगों की, जबकि गांव में सेहत जल्दी खराब नहीं होती। तो ये भी कारण है उनका बूस्ट होने का, पार्क हॉस्पिटल का रेवेन्यू आगे जाके। और जो इंश्योरेंस का आंकड़ा है वो क्या दिखा रहा है कि सन 2014 में 28 करोड़ लोगों के पास इंश्योरेंस था, हेल्थ इंश्योरेंस। अभी 2024 में वो डबल हो गया है, 57 करोड़ हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है लोगों ने, मतलब 10 साल में डबल हो चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है लोगों ने। पहले हेल्थ इंश्योरेंस कम था, तो इनको बिजनेस कम था 2014 में। अभी 2024 तक जास्ती लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस निकाला हुआ है, तो इनका बिजनेस और बूस्ट हो चुका है। तो अभी एक 150 करोड़ आबादी में इंडियन का सिर्फ 57-60 करोड़ के पास ही हेल्थ इंश्योरेंस है, मतलब बचेले 90 करोड़ को बाकी है हेल्थ इंश्योरेंस निकालना। तो इसमें ग्रोथ काफ़ी है हॉस्पिटल को अगले 10-15 साल में, तो रेवेन्यू बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। और दूसरा जो राइज है इनके ग्रोथ में, जो बूस्ट है हॉस्पिटल की रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, वो है मेडिकल टूरिस्ट। एक नया कॉन्सेप्ट है अभी मेडिकल टूरिस्ट, मतलब बाहर के देशों से ये हमारे देश में आते हैं हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल में, क्योंकि उधर महंगा है बाहर के देश में हेल्थ हॉस्पिटल के चार्जेस, तो इंडिया में आते हैं लोग, बाहर के देश के लोग, इंटरनेशनल। तो सन 2009 में जो आंकड़ा है उसका, वो था 0.11 मिलियन, और अभी ये बढ़ चुका है 0.62 तक 2024 में, मतलब कम से कम 6 गुना, 6x ग्रोथ हो गया इसमें कम से कम 15 साल में। और ये आंकड़ा बढ़ते ही आने वाला है, और ये बूस्ट करेगा इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट में। मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल पेशेंट, राइजिंग मेडिकल टूरिज्म राइजिंग।
इस हॉस्पिटल का जो मैक्सिमम बेड है वो है हरियाणा में, हरियाणा सिटी में 1600 और आगे जाके 2300 हो जाएगा मैक्सिमम बेड हॉस्पिटल में हरियाणा में इनका। और बाकी सब जगह पे कम है बेड्स, मतलब रेवेन्यू भी जास्ती आएगी हरियाणा से। बेड जास्ती मतलब रेवेन्यू जास्ती, प्रॉफिट जास्ती। तो ये इनका क्रीमी पार्ट है हरियाणा हॉस्पिटल के लिए। और ये 2300 होने वाला है 28 तक, मतलब बेड कैपेसिटी बढ़ने वाली है हरियाणा में पार्क हॉस्पिटल का। तो ये था प्रेजेंटेशन। कंपनी का नाम है पार्क मेडी वर्ल्ड लिमिटेड। नॉर्थ इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, प्राइवेट चेन ऑफ हॉस्पिटल। इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं, कंपनी अच्छी है, स्ट्रांग प्रोमोटर होल्डिंग और पब्लिक कम है इसमें। तो ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।